श्री गणेशाय नमः। जानकी वल्लभ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। धाय पूछहि मोहि जब बिकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सबहि तब हृदय बज बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछहि जबहि लखन महतारी, कहिहूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश दूंगा। राम जननी जब अहै धाये, राम जननी जब आए हे धाये, सुमिर बच्चु जिमि धेनु लवाए। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखनु गए देहि। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ आवेंगी जैसे नई ब्याही, श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो ये पूछे ते उतरु देबा, जाई अवध अब यह सुख लेबा। पूछहि जबहि राउ दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, उनसे पूछेंगे, देहूँ उतरु कौन मुँह लाई, आयऊँ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, दिन जिमि तनु परिहरि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिधरऊँ पंकज में, बिछुरत प्रीत मुनीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यह जात ना शरीर। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिर पाए परि विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आगे पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुरु बामन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गमावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सोचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेशु कीन अंधियारे, बैठे भवन रतु राखि दुआरे। और जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचान बिकल लखी घोरे, गरहि गात जिमिया तपोरे।
नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। नगर की स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती। सचिव आगमनु सुनत सबु, बिकल भयौर निवासु। भवनु भयंकरु लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान अर्थात शमशान हो। अति आरती सब पूछ हिरानी, उतरु न आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहा निपते ही ते बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती है, पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासी न दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गयऊं लवाई। जाई सुमंत दीख कस राजा, अमीर रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गई। सुमंत ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परु भूमि तल निपट मलीना। ले उसासु सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसे जजाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मनो राजा ये याद स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जनु जरी पंख पनु संपाति। राम राम कह राम स्नेही, पुनि कह राम लखन भयदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाय स्नेही अर्थात प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठो व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए हैं। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहो सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राउ सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बिछुड़त गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना।
और कहते हैं मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम उसिए लखनु जहाँ तहा मोहि पहुँचाऊ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती भाव। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्र हिराओ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, करहि सखा सुई बेग उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमलवाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज को सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण दुख सुख भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिलखाही, और दो सम धीर धरही मनमाही, धीरजु धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुर सरि तीर, अन्याय रहे जल पानु करी, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर, और सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह और गवाई, होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उसमें श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाए, आप चढ़े प्रभु आए सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरे धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम करना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर पाए परि विनय बहोरी, तात करिए जनि चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पड़कर विनती करना, हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हूँ, प्रतिपाली आयसु कुशल देखन पाय, पुण्य फिर आई हूँ,
जननी सकल परितोषी परि परि पाय करी बिनती घनी तुलसी करहु सोई जतनु जय कुशली रहई कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशल पिताजी कुशल रहे। गुरु सन कहब संदेशु बार बार पद पदुम गहि करब सोई उपदेशु जहि न सोच मोहि अवधपति। गुरुजन बार बार चरण कमलों को पढ़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपत पिताजी मेरा सोच न करे। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनायो बिनती मोरी सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नरनाहु सुखारी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेश भरत के आए नीत न तजी राज पदु पाए पाल हो प्रजहि कर्म मन बानी से मातु सकल समम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाहु भाई भाई करि पितु मातु सुजन सेवकाई तात भांति ते राखब राहु सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता स्वजनों की सेवा करके भाई पने का अंत तक निभाना। हे तात, राजा अर्थात पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा बरजी राम पुनि मोहिनी होरा बार बार निज शपथ दिवाई और कहा बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। कई प्रणाम कछु कहन लिए सिय भई शिथिल स्नेह थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेही अवसर रघुबर रुख पाई केवट पारहि नाव चलाई रघुकुल तिलक चले एहि भांति देखो ठाड़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहो कलेसु जियत फिरहु ले राम सदेसु अस कहि सचिव बचन करी अस कहि सचिव बचन रह गयो हानि गलानि सोच बस भयो। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सूत बचन सुनत ही राहु परु धरणी उदारुण दाहु तलपत विषम मोह मन मापा माया मनहु मीन को व्यापा। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो।
करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति जिमि महाविपति की मिजाई बखानी। सुनि बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयो कोलाहलु अवधति, सुनि विपराउर सोर। विपुल बिहग बन पर्यो निसी, मानहु पुलिस कठोर। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे।